स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th के कंप्यूटर का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 आपका है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। अब इसमें आता है कि विजुअल बेसिक आपका क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या एक्चुअली। स्टार्टिंग ऑफ विजुअल बेसिक, पहले तो हम एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को कि विजुअल बेसिक होता क्या है, उसके बाद कैसे स्टार्ट करते हैं उसको। कंपोनेंट ऑफ विजुअल बेसिक विंडोज़, जितने कंपोनेंट होते हैं विजुअल बेसिक विंडोज़ के, उनका क्या रोल होता है, क्या कैसे फंक्शनेट होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है विजुअल बेसिक प्रोग्राम का, इंसर्टिंग कंट्रोल एंड द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, सेविंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज़ अ प्रोग्राम सिस्टम क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। प्रोग्रामिंग सिस्टम, अगर आप मैं बात करूं आपकी, तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, जो कि विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग सिस्टम आपको प्रेजेंट करती है। द बेसिक एम ऑफ क्रिएटिंग दिस सिस्टम वॉज टू गिव user friendly environment that support a graphical user interface. What do you mean by graphical user interface? So graphical user interface, देखिए इंटरफेस आपके दो तरह के होते हैं। एक CUI होता है जिसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो होता है, उसमें कैरेक्टर के थ्रू आप कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को, जैसे Ctrl+S, Ctrl+C, या फिर कुछ लिख के कमांड देना। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये होता है कि आप किसी भी ग्राफिक लाइक माई कंप्यूटर को टच करके, एप्लीकेशन को टच करके, ड्रैग करके अपने माउस से या फिर कर्सर से ड्रैग करके चीज़ों को सेलेक्ट करके, जिससे माउस से आप करते हो, दैट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो ये हो गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अर्लियर लैंग्वेज बेसिक। आपने बेसिक के बारे में पढ़ा होगा। बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का फुल फॉर्म होता है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है, इससे पहले वाली क्लासेस में। बेसिक इज अ सिंपल लैंग्वेज विथ सिंपल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड इट इज़ यूज टू टेक्स्ट बेस्ड इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। देखिए, अब ये जो है आपका, ये आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। आप कैरेक्टर के वाइज दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं यहाँ पे, और विजुअल बेसिक पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। विजुअल बेसिक वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टम दैट मेड इट प्रैक्टिकल फॉर राइटिंग प्रोग्राम फ्रॉम द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अब इसमें बताया जा रहा है कि विजुअल बेसिक वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, ये एक ऐसा पहला सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया था। क्या करता है, इस पर प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल किया गया है। जैसे कि बताया गया है आपकी बुक में, विजुअल बेसिक इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टम दैट मेड द प्रैक्टिकल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इससे पहले बहुत सारी चीज़ें लाइक आपको पाइथन, जावा, ये सब आप आगे पढ़ोगे और सुना भी होगा आपने, वहाँ आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है PHP, C++ पे। यहाँ पे क्या है, आप सीधे सीधे अपने माइक्रोसॉफ्ट, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर आप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि विजुअल बेसिक जो है आपको प्रोग्रामिंग, आपको कोडिंग करने के लिए यहाँ पे विंडोज़ पे डायरेक्ट आपको अवेलेबिलिटी दी जाती थी। दीज सॉफ्टवेयर टूल्स नॉट ओनली क्रिएट विंडोज़ प्रोग्राम बट ऑल्सो टेक फुल एडवांटेजेस of its graphical user interface by letting programs through their system with a mouse on a computer। अब देखिए, इसमें जो है आपको बस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए नहीं, और भी ढेर सारे एडवांटेज मिलते थे, जिसमें GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आप इस्तेमाल करके अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉर्टिंग के लिए, या फिर आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो या कर सकते हो इसमें। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड विजुअल बेसिक, इसीलिए इसको GUI का इस्तेमाल इसमें होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज़ एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सवाल आता है।
अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम की मैं बात करूं तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज़ अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग इन विच द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज़ डिटरमाइंड बाय एन इवेंट। देखिए, जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम, जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसका एक फ़्लो होता है कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए इसमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम का, जैसे ही आप किसी चीज़ को क्लिक करते हो या फिर डबल क्लिक करते हो या फिर अपने माउस पे कुछ क्लिक करते हो या फिर अपने कीबोर्ड पे कुछ बटन प्रेस करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करता है। Visual Basic is an event-driven programming language that is the program that you create in it are based on the event performed by the user on different objects created in the form। देखिए, अब बात आती है इसमें विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं हम आईडीई के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये एक ऐसा टर्म है आईडीई जो कि यूज होता है, कॉमनली यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में टू डिस्क्राइब द इंटरफेस एंड द इन्वायरमेंट दैट यू यूज टू क्रिएट योर ऑन एप्लीकेशन। इस तरह के आप कह सकते हैं इंटरफेस और इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो आप एप्लीकेशन में चाहते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आईडीई का इस्तेमाल किया जाता है। आईडीई का फुल फॉर्म मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, IDE is a term commonly used to programming world to describe the interface and the environment that you use to create your own application. It is called integrated because it has many features like designing, editing, compiling, debugging within the common environment। अब देखिए, ये जितनी भी है डिज़ाइनिंग, आपको कोई भी एप्लीकेशन ड्रॉ करने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट वगैरह बनाना पड़ता है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, क्या कैसे आएगा, कब कितने देर बाद क्या आना चाहिए, किसको प्रेस करने, ये सब कुछ आपको पहले से अरेंज करना पड़ेगा या फिर पड़ता है। तो उसके लिए डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। द विजुअल बेसिक आईडीई इज़ मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं आईडीई के, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। उसमें बेसिकली अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो ठीक माइक्रोसॉफ्ट से मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, जो कि यहाँ पे आपके नीचे दिया भी हुआ है आईडीई का। मेनू बार, टूल बॉक्स, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो, फॉर्म डिज़ाइनिंग विंडो, फॉर्म लेआउट विंडो, कोड विंडो। यू विल लर्न अबाउट दीज लेटर इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट पेज पे ही अगर आप देखोगे तो ये आपका पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 16 में मेनू बार के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, टूल बार, टूल बॉक्स, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो, फॉर्म डिज़ाइन विंडो, फॉर्म लेआउट विंडो को एक्सप्लेन किया गया है, कोड विंडो को एक्सप्लेन किया गया है। सो आइए पेज नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया गया है यूजेस ऑफ विजुअल बेसिक। कहाँ किस किस लिए विजुअल बेसिक इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए, नाम से ही आपका विजुअल बेसिक, तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही हाई और हाईली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट बिकॉज ये आपको सीखने के लिए है। बेसिकली ये आपकी क्लास 6, 7, 8 में चीज़ें बताई जाती हैं विजुअल बेसिक के बारे में। यहाँ पे हम चलिए जानते हैं कि विजुअल बेसिक के यूजेस क्या हैं। बेसिकली इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर टीचिंग एनी मॉड्यूल फॉर schools or college level students, and for businessmen it can create business programs such as inventory management system, payroll system, a financial program as well as accounting program to help the manage businesses and increase the productivity. It can create program for programmers who create games। देखिए, बहुत ही बेसिक सा इस्तेमाल है इसका कि एजुकेशनल सेक्टर में मॉड्यूल फॉर द स्कूल, जैसे टीचिंग मॉड्यूल बनाए जाते हैं या फिर कॉलेज लेवल स्टूडेंट इस पे काम करते हैं। दूसरा है बिजनेसमैन लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जिसके पास है इतनी फुर्सत, वो विजुअल बेसिक पे काम करता है या फिर किसी से करवाता है। बहुत ही एडवांस्ड नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इसमें आता है, पेरोल सिस्टम आता है आपका, फाइनेंशियल प्रोग्राम को आप कैसे मैनेज करते हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को आप या फिर अकाउंट प्रोग्राम्स को कैसे मैनेज करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली जब कोई सॉफ्टवेयर रहेगा आपके पास तो आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से और ईजिली उस पर नज़र रख पाओगे चीज़ों को, इसलिए ये फॉर अ बिजनेस मैन इट इज़ अ हेल्पफुल
Visual Basic is helpful for the businessmen also. It can create program for programmers who create games, और ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा कारगर होता है जो प्रोग्रामर कुछ गेम्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए। आगे ये कैसे स्टार्ट होता है, वर्क कैसे करता है, कैसे इसको हम इस्तेमाल में लेके आते हैं, कैसे हम इसके बारे में जानेंगे इसके अगले वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट योर होम।